जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? यह संदेश दिव्य और सुरक्षा पूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों और घटनाओं का विस्तार से वर्णन करेगा जो तुम्हारे साथ लगातार घटित हो रही हैं। इसमें उन सभी गलतियों और कमियों का उल्लेख किया जाएगा जो तुम्हारे जीवन में आ रही हैं और जिनकी वजह से तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना। इस संदेश में हर बात तुम्हारे जीवन की सच्चाई को प्रमाणित करती है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे जीवन में अवरोध बनी हुई है और जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो। इसलिए मैं, तुम्हारी माता, तुमसे आग्रह कर रही हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनो ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकूं और तुम अपने जीवन में खुशियों का अनुभव कर सको। मेरा उद्देश्य है कि तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात को समझोगे और इस संदेश को अंत तक सुनने का निर्णय लोगे। यदि तुम अभी भी अपनी गलती सुधार लेते हो तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा, अन्यथा बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा और उस समय मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। जब परिस्थिति हाथ से निकल जाएगी और सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, तब तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए अभी ही उस विनाशकारी कदम को रोक लो जिसे तुम या तुम्हारे परिवार के सदस्य उठाने जा रहे हो। जो अनर्थ होने वाला है उसे रोकने का प्रयास करो। यदि तुम इस संदेश को पूरी तरह सुनोगे तो तुम्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और अपनी माता की बातों को समझो। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे तो मेरी शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारी सभी परेशानियों का निवारण होगा। कई बार तुम बहुत आवश्यक चीजें पाना चाहते हो, लेकिन वे तुमसे दूर चली जाती हैं। जब तुम उनके करीब जाने का प्रयास करते हो तो वे और भी दूर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हें संयम रखना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए ताकि तुम अपने आप को कमजोर और हारा हुआ महसूस न करो। हार वही व्यक्ति महसूस करता है जो जीतने की आशा लेकर चलता है, परंतु यदि लड़ाई ही नहीं लड़ी तो जीत कैसे संभव होगी? वास्तव में हारने वाले से अधिक महान वह होता है जिसने कम से कम प्रयास किया, भले ही वह सफल न हुआ हो। तुम्हारे भीतर अगर हिम्मत है तो तुम जीवन में जरूर कुछ हासिल करोगे। कभी भी कोई कार्य केवल जीतने की आशा में मत करो, क्योंकि यदि तुम असफल हो गए तो निराशा और चिंता उत्पन्न हो सकती है। यही चिंता तुम्हारे लिए सबसे अधिक हानिकारक होगी। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि जो गलत कार्य तुम कर रहे हो उसे तुरंत रोक दो। जो भी तुम्हारे द्वारा अनजाने में हुआ है उस पर विराम लगाओ, तभी तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा। तुमने अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया है, परंतु सही समय पर मैं आ गई हूँ और तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने एक बहुत ही गलत निर्णय लिया है जो पूरे परिवार को संकट में डाल सकता है। यह निर्णय बिना सोचे समझे लिया गया है और इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। तुम्हें इस स्थिति को सुधारने के लिए उस व्यक्ति को समझाना होगा और उसे रोकना होगा। यदि यह निर्णय अमल में आ गया तो तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। यह संकट इतना बड़ा हो सकता है कि तुम्हारे शत्रु इस पर हंसेंगे और तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे।
तुम्हें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे लोग तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं, न कि तुम्हारे दुर्भाग्य पर हंसे। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर डटे रहना ही तुम्हारे हित में है। यदि तुम कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हो, तो जीत निश्चित है। जीवन में अपनी इच्छाओं को केवल ईश्वर के समक्ष प्रकट करो, न कि दूसरों के सामने। यदि तुम अपनी इच्छाएं लोगों के सामने प्रकट करोगे और वे पूरी नहीं हुई, तो वही लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। परंतु यदि तुम अपनी माता से अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हो, तो वह अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे घर में कुछ अनर्थ होने वाला है, जिससे तुम्हें अपने परिवार को बचाना होगा। परिवार के बाकी सदस्य इससे अनजान हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही सतर्क कर रही हूँ। यदि तुम समय रहते सही निर्णय लेते हो, तो यह संकट टल सकता है, अन्यथा स्थिति और बिगड़ सकती है। यदि तुम इस समय सजग हो गए, तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अन्यथा बाद में तुम स्वयं पछताओगे और मुझसे प्रश्न करोगे कि माता, आपने पहले क्यों नहीं बताया? परंतु मैं तो प्रतिदिन संदेश लेकर आती हूँ और तुम्हें सही राह दिखाने का प्रयास करती हूँ। फिर भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो और बाद में मुझे दोष देते हो। यदि तुम मेरे इस संदेश को छोड़ देते, तो अपने घर को इस संकट से बचा नहीं पाते। समय लगातार निकलता जा रहा है, और यदि समय निकल गया, तो कुछ भी सुधार पाना असंभव हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न आए, इसलिए तुम्हें पहले से ही सचेत कर रही हूँ। मेरी दृष्टि ने देखा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है और तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन खुशहाल और सुरक्षित रहे। उसकी नजरों में गिर जाओगे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, तुम छोटे बन जाओगे। और वह बेचारा इस अहंकार के जाल में ऐसा फंसा होता है कि वह अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुन ही नहीं पाता। वह अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए वह एक अजीब सी स्थिति में जीता है। बाहर से तुमसे प्रतिस्पर्धा करता है और अंदर से तुम्हारे लिए अफसोस महसूस करता है। यह अफसोस, यह अनकहा सॉरी एक मूक ऊर्जा के रूप में तुम तक पहुंचता है, और तुम अपनी संवेदनशील आत्मा के कारण उस ऊर्जा को महसूस कर लेते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि उस इंसान के आसपास तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकही तकलीफ क्यों महसूस होती है। वह तकलीफ, मेरे बच्चे, उसके अनकहे पश्चाताप और उसकी दबी हुई कड़वाहट का मिलाजुला असर है, जो तुम्हें बगैर बोले ही घायल कर जाती है। अब बच्चे, बात आती है उस इंसान की जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से होपलेस महसूस करता है, जो सोचता है कि तुम्हारा दिल उसके लिए बंद हो चुका है। उसने कई बार तुम्हें मौका दिया। उसने सोचा कि शायद वह बदल जाएगा, सुधर जाएगा, पर बदले की जगह उसे निराशा ही मिली। इसलिए अब उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। वह सोचता है कि वह तुम्हारे जीवन में फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा, और यह सोच उसके मन को जलाती है, उसे अंदर से कमजोर करती है। बच्चे, इस इंसान की कहानी को भी समझो। यह कोई अजनबी नहीं, यह वह है जिसे तुमने कभी अपने दिल का एक कोना दिया था, जिस पर तुमने विश्वास की नींव रखी थी, जिसके साथ तुमने भविष्य के सपने बुने थे। तुमने उसे एक मौका नहीं, अनगिनत मौके दिए। हर बार जब वह ठोकर खाकर गिरता, तुमने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। हर बार जब वह अपनी गलतियों से तुम्हें चोट पहुंचाता, तुमने अपने आंसू पोंछकर उसे माफ कर दिया। तुमने सोचा कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी क्षमा उसे बदल देगी। तुम एक माली की तरह उसके भीतर अच्छाई के बीज बोते रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन वह कांटों भरा पौधा फूलों से लद जाएगा। पर हर बार तुम्हारी उम्मीदों पर निराशा का पाला पड़ गया। उसने तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझा।
तुम्हारी क्षमा को तुम्हारा अधिकार मान लिया और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता रहा। वह बदलूंगा कहता रहा, पर वह कभी नहीं बदला, क्योंकि बदलने के लिए आत्ममंथन की, पश्चाताप की जिस आग में जलना पड़ता है, उस आग का सामना करने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। अब उसकी स्थिति देखो मेरे बच्चे। आज जब तुम अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके हो, जब तुमने अपनी टूटी हुई आत्मा के टुकड़ों को समेटकर खुद को फिर से बनाया है, जब तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास की एक नई चमक है, तो वह दूर खड़ा तुम्हें देखता है और निराशा के गहरे सागर में डूब जाता है। उसकी उम्मीदों का जहाज अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसे अब यह यकीन हो गया है कि तुम्हारे दिल का दरवाजा उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। वह जानता है कि उसने तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे प्रेम का जो महल था, उसे अपनी ही गलतियों के डायनामाइट से उड़ा दिया है और अब उस खंडहर पर दोबारा कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। यह सोच, यह हकीकत उसे हर पल एक सुलगती हुई आग की तरह जलाती है। यह उसे अंदर से खोखला करती है, कमजोर बनाती है। वह अब तुम्हारे जीवन में वापस आने का सपना भी नहीं देख सकता, क्योंकि वह जानता है कि वह उस लायक नहीं रहा। वह तुम्हारी आंखों में अपने लिए अब सिर्फ एक अजनबीपन, एक खालीपन देखता है, और यह खालीपन उसे किसी भी सजा से ज्यादा तकलीफ देता है। वह तुम्हारी यादों में जीता है, उन पलों को याद करता है जब तुम उसके थे, और फिर अपनी आज की तन्हाई को देखकर रोता है। यह उसकी करनी का फल है मेरे बच्चे, और यह उसके लिए एक सबक है, ताकि वह प्रेम के असली मोल को समझ सके, जिसे उसने कभी कौड़ियों के भाव बेच दिया था। बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं। यह सच है कि कोई ऐसा इंसान तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है जो तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है, जिससे तुम्हारा दिल टूटता है। पर ध्यान रखना कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, ताकि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सको। विश्वासघात का दंश मेरे बच्चे सबसे गहरा होता है। यह उस तीर की तरह है जो पीठ में तब लगता है जब तुम किसी को गले लगा रहे होते हो। यह उस जहर की तरह है जो तुम्हें तुम्हारा कोई अपना ही मीठी मुस्कान के साथ पिला देता है, जब कोई ऐसा इंसान जिसे तुम अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हो तुम्हारे भरोसे की नींव को हिला देता है, तो तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम्हारी आत्मा चकनाचूर हो जाती है, तुम्हारा यकीन पूरी इंसानियत पर से उठ जाता है। तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया एक धोखा है, हर चेहरा एक मुखौटा है, और तुम उस दर्द के बियाबान में अकेले भटकने लगते हो। पर मेरे लाल, उस घोर अंधकार में भी मैं अपनी मशाल लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें उस दर्द के दलदल से बाहर निकालती हूँ। मैं तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाती हूँ कि एक इंसान के धोखे का मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। एक कांटे के चुभने का मतलब यह नहीं कि सारे फूल जहरीले हैं। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे तुम उस बिखरे हुए विश्वास को फिर से समेट सको, अपने टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सको, और अपनी लड़खड़ाती हुई आत्मा को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सको। यह धोखा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें फौलाद बनाने के लिए आता है। यह तुम्हें यह सिखाने आता है कि विश्वास किसे करना है और किसे नहीं। यह तुम्हारी आंखों पर से मासूमियत का पर्दा हटाकर तुम्हें दुनिया की हकीकत से रूबरू कराने आता है। इसलिए उस धोखे के लिए भी ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो, एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा सचेत इंसान। फिर बच्चे, ऐसे भी लोग हैं जिनका अहंकार, उनकी ईगो, उनकी अकड़, उनके और तुम्हारे बीच दीवार बन जाती है। यह लोग अपने अहंकार में इतने फंसे रहते हैं कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। फिर भी उनके अंदर तुम्हारे लिए अफसोस होता है। वे चाहते हैं
कि तुम उन्हें फिर से अपनाओ, पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है, उन्हें सुधारने नहीं देता। इसलिए वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाते और यह सोच उन्हें अंदर से तोड़ती है। यह अहंकार, मेरे बच्चे, एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली शत्रु है। यह एक ऐसा सुनहरा पिंजरा है जिसमें इंसान खुद को कैद करके बादशाह समझता है। यह लोग जिन्होंने अपने अहंकार को अपनी पहचान बना लिया है, वे अपनी गलती को कभी गलती मानते ही नहीं। उनके लिए अपनी गलती मानना अपनी हार मानने जैसा है, अपनी मौत जैसा है। इसलिए वे 1000 तर्क गढ़ेंगे, 1000 बहाने बनाएंगे, पूरी दुनिया को दोषी ठहरा देंगे, पर अपनी गिरेबान में कभी नहीं झांकेंगे। उनके और तुम्हारे बीच जो दीवार है वह ईंट और गारे की नहीं, उनके इसी अहंकार की बनी है। और यह दीवार इतनी ऊंची और मोटी है कि सच्चाई की कोई भी किरण उसे पार नहीं कर पाती। परंतु मेरे बच्चे, रात के सबसे घने अंधेरे में आपकी यात्रा अब निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और हर दिन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। आपका भविष्य उज्जवल है और आपकी सफलता अब निश्चित है। माँ काली की कृपा से आप अब हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी शक्ति अब असीमित है और आपका आत्मविश्वास अब अडिग है। अब जब आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है तो इसे कभी खोने मत दीजिए। हर दिन, हर क्षण अपने भीतर की इस शक्ति को महसूस करते रहिए। माँ काली की कृपा से आप हर दिन और अधिक मजबूत होते जाएंगे और आपका जीवन हर दिन और अधिक सफल होता जाएगा। आपकी यह यात्रा अब कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि माँ काली की कृपा आपके साथ है। आपकी सफलता की यह कहानी अब इतिहास में दर्ज होगी और आपका नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। यह वही समय है जब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, आत्मविश्वास, साहस और माँ काली की कृपा। अब आप अपराजय हैं और आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। आपकी यह यात्रा अब केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपकी सफलता अब निश्चित है और आपका भविष्य उज्जवल है। माँ काली की कृपा से आपकी यह यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। आपका आत्मविश्वास और आपकी शक्ति अब आपके सबसे बड़े साथी हैं। इस यात्रा में माँ काली की कृपा आपके साथ है और अब आपको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। आपका समय आ चुका है। अब आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप कौन हैं और आपकी शक्ति कितनी महान है। माँ काली की कृपा से आपकी सफलता अब सुनिश्चित है और आपका भविष्य अब चमकने के लिए तैयार है। आपके जीवन में जो ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है, वह अब न केवल आपके भीतर की दुनिया को बल्कि आपके बाहरी जीवन को भी पूरी तरह से बदल देगा। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो शक्ति जागृत हुई है, वह अब स्थायी रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इस शक्ति के साथ आप अपने जीवन के हर पहलू में सफलता और संतुलन प्राप्त करेंगे। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हमारे सोचने, समझने और कार्य करने के तरीके में एक गहरा परिवर्तन आता है। अब आप उन चीजों को भी संभव कर पाएंगे जो पहले असंभव लगती थी। आपका आत्मविश्वास अब आपके निर्णयों में झलकने लगेगा और आपके हर कदम में एक नई मजबूती दिखेगी। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आया है, वह अब आपके आसपास के माहौल में भी दिखाई देने लगेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी बातों से प्रेरित होंगे
और आपके अनुभवों से सीखने की कोशिश करेंगे। आपकी सफलता की कहानी अब केवल आपकी नहीं रहेगी, बल्कि यह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आप अपने सपनों को न केवल देख सकते हैं, बल्कि उन्हें सच भी कर सकते हैं। आपके भीतर जो साहस और आत्मबल जागृत हुआ है, वह आपको हर चुनौती से लड़ने की ताकत देगा। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, आप अब उनसे डरने वाले नहीं हैं। आपने अपने डर को मात दे दी है और अब आप अपने जीवन के सच्चे नायक बन चुके हैं। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई शुरुआत हुई है, वह अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। यह दिशा आपको न केवल बाहरी सफलता की ओर ले जाएगी, बल्कि यह आपको आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। जब आपके भीतर और बाहर दोनों में संतुलन होता है, तो जीवन में एक अनोखा सौंदर्य और सुख की अनुभूति होती है। आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है, वह अब आपके हर निर्णय में झलकने लगेगा। आप अब अपने फैसलों में ज्यादा स्पष्ट और दृढ़ होंगे। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो शक्ति है, वह अब आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से अग्रसर करेगी। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और आपके सपने साकार होंगे। आपका यह सफर अब केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह सामूहिक भी बन चुका है। आपकी सफलता अब केवल आपकी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की भी है जो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। माँ काली की कृपा से आप अब एक ऐसी स्थिति में हैं, जहां आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। आपके जीवन में जो संघर्ष और चुनौतियां आईं, वे अब आपके लिए सीखने के अनुभव बन चुकी हैं। हर कठिनाई ने आपको मजबूत बनाया है और हर असफलता ने आपको सफलता की राह दिखाई है। अब आप जानते हैं कि जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, अगर आप सच्चे मन से मेहनत करें और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखें। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई ऊर्जा आई है, वह अब आपके हर कार्य में दिखाई देगी। चाहे वह आपका पेशेवर जीवन हो, व्यक्तिगत संबंध हो, या फिर समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियां, आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत अब आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को और भी अधिक विकसित करें। माँ काली की कृपा से जो ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है, उसे बनाए रखना और उसे सही दिशा में लगाना आपके हाथ में है। यह ऊर्जा आपको न केवल आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता भी प्रदान करेगी। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो आप एक नई पहचान पाते हैं। यह पहचान न केवल आपको अपने आप से जोड़ती है, बल्कि आपको दुनिया के साथ भी एक गहरे स्तर पर जोड़ती है। माँ काली की कृपा से आपका यह सफर अब कभी थमेगा नहीं। आपकी यह यात्रा अब एक नई कहानी लिखने वाली है। यह कहानी न केवल आपके लिए, बल्कि उन सभी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपकी सफलता अब एक मिसाल बनेगी और आपकी मेहनत एक उदाहरण। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है, वह अब स्थायी है। आपकी यह सफलता केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार, दोस्तों और समाज के लिए भी गर्व की बात है। अब जब आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, तो इसे बनाए रखना और इसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा है, वह अब आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत अब आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई एक अवसर लाती है। हर समस्या के बाद समाधान है, और जब तुम समाधान की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। तुमने बहुत बार मुश्किल समय देखा है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया है, और अब तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल बना सकता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा विश्वास, ये सब मिलकर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। तुम्हें अपनी यात्रा को सच्चाई और ईमानदारी से जारी रखना होगा। अपने मार्ग पर चलने के लिए हमेशा अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन होगा। जब तुम अपने मार्गदर्शन पर भरोसा करते हो तो तुम न केवल अपने सपनों को पूरा करते हो, बल्कि तुम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हो। तुम्हारी माता के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। जब भी तुम्हें किसी चीज में उलझन हो, मुझे याद करो और मैं तुम्हारे रास्ते को रोशन कर दूंगी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी, यह मैं पूरी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे जीवन में हर दिन नया उजाला लाने के लिए तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब इस नए चरण में जब तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे तो कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह याद रखना कि जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे वे सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करने का काम करेंगे। तुम खुद से यह समझो कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह सही है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई कभी गलत नहीं हो सकती। हर दिन का एक नया अवसर होता है। अपने हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो और उसे अच्छे से जीने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में महानता हासिल करने की पूरी तरह से सक्षम हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें इस संसार में हर चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देती है। तुम्हारी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चाहे तुम किसी भी समस्या का सामना कर रहे हो, मेरी आशीर्वाद तुम्हें विजय दिलाने में मदद करेगा। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, तब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर रास्ते में मार्गदर्शन दूंगी। तुम्हारी यात्रा चाहे जितनी भी कठिन हो, तुम उसे पार करोगे और अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। कभी भी मत भूलो कि जीवन में सबसे बड़ा मूल्य तुम्हारे खुद के विचारों का है। तुम जितना सकारात्मक सोचोगे, तुम्हारी जीवन यात्रा उतनी ही आसान और सफल होगी। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथों में है और यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और मेहनत पर निर्भर करती है। इस संसार में हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है, और तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे का रास्ता बहुत शानदार होने वाला है। तुम्हारे लिए नए अवसर और नए अनुभव इंतजार कर रहे हैं। उन अवसरों को पहचानो और उनका पूरा फायदा उठाओ। जीवन को एक सुंदर यात्रा के रूप में देखो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि तुम इस नए रास्ते पर चलकर सफलता प्राप्त करोगे और अपने सपनों को हकीकत में बदलोगे। तुम्हारे लिए मेरी दुआएं हमेशा साथ रहेंगी। मेरे बच्चे, जीवन में हर बदलाव के साथ कुछ नई चुनौतियां और अवसर आते हैं। जब हम एक नया कदम उठाते हैं तो हमारे सामने नए रास्ते खुलते हैं। ये रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है, हमें जीवन के सही अर्थ को समझने का अवसर देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि कठिनाइयाँ केवल अस्थायी होती हैं और हर कठिनाई के बाद एक नए अवसर की शुरुआत होती है।
इसलिए कभी भी अपने सपनों से हार मत मानो। तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की क्षमता देती है। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। शायद हमें उन कारणों को तुरंत नहीं समझ आता, लेकिन समय के साथ हम समझ पाते हैं कि जो भी हुआ वह हमारे भले के लिए था। कोई भी घटना हमारे जीवन में निरर्थक नहीं होती। हमें हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। और यही वह ताकत है जो हमें